जी, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन। और इसका पहला क्वेश्चन है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹175,000 इन हिज चेकिंग अमाउंट। ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 and another for ₹1,12,921. What is his current balance? ये तो बेसिकली जस्ट एक प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है और देखते हैं इसका सलूशन। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि आपने लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन को, या मैथ्स के अंदर भी और फिज़िक्स के अंदर भी आसान तो ये होता है कि अगर आप पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें एंड देन उसका सलूशन, उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपके पास डाटा क्या क्या है और आपने सलूशन क्या मालूम करना है, इसका आंसर क्या निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से, इस मेथड से किया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मेरा लिखने का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का अंदाज़ कुछ इस तरह है कि मैं पहले डाटा लिखता हूँ एंड देन सलूशन। सो गिवन डाटा हमारे पास ये है कि टोटल बैलेंस है 1,75,000, 1,75,000, और उसने पहला चेक जो दिया उसकी अमाउंट क्या थी, 45,790 रुपये। दूसरा चेक था 1,12,921 रुपये का। तो हमने सोल्यूशन क्या करना है, हमने मालूम करना है कि करंट बैलेंस कितना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम ये मालूम करें कि टोटल उसने चेक की अमाउंट, जो दोनों चेक्स हैं वो टोटल विदड्रा उसने कितना किया है। तो अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक्स इक्वल है 45,790 प्लस 112,921। ठीक है, 1,12,921। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1,58,711 रुपये। तो 1,58,711 रुपये वो अपने अकाउंट से निकाल चुका है, विदड्रॉ करवा चुका है। तो करंट बैलेंस इक्वल होगा हमारे पास टोटल बैलेंस माइनस अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक्स। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, टोटल बैलेंस कितना था 1,75,000, माइनस किया आपने 1,58,711 को, तो आपके पास आंसर आता है 16,289, 16,289 रुपीज़। सो करंट बैलेंस इज़ 16,289 रुपीज़। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, जस्ट इसको लिखने का तरीका आपने नोट करना था। उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आएगा। सेकंड क्वेश्चन है जी, लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर. Is his answer reasonable? Explain. तो जी जनाब, वो ये पूछ रहा है कि वाजिद ने पिछले हफ्ते 283 किलोमीटर, 283.4 किलोमीटर 16.2 लीटर पेट्रोल के अंदर उसने ये चलाई है। पता नहीं गाड़ी है या बाइक है, वैसे समझ आ रही है कि ज़ाहिर बात है गाड़ी की बात हो रही होगी। तो वो कह रहा है कि वाजिद का कहना है कि उसने जो पर लीटर गाड़ी चलाई है वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। तो क्या ये उसका आंसर रीज़नेबल है? तो हमने इसको जी बेसिकली क्रॉस चेक करना है, और क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हम जो है वो इसकी एवरेज मालूम करेंगे। एक उसकी एस्टिमेटेड है, उसका एस्टिमेटेड एवरेज, और एक हम एक्चुअल एवरेज मालूम करेंगे। तो फिर अगेन हमने करना है जी गिवन डाटा हमें यह है कि जी डिस्टेंस कितना है 283.4 किलोमीटर, और पेट्रोल कितना कंज्यूम हुआ है वो है जी आपके पास 16.2 लीटर्स। लिहाजा एस्टिमेटेड फ्यूल कंजम्पशन जो एवरेज उसने बताई है वो क्या है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अब सोल्यूशन हमने जाना है कि सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि हमने एक्चुअल एवरेज फ्यूल कंजप्शन मालूम करनी है। तो एक्चुअल एवरेज फ्यूल कंजप्शन हमारे पास क्या आएगी, वो इक्वल होगा, अच्छा ये यहाँ पे अच्छा जी हाँ ठीक है, एक्चुअल एवरेज फ्यूल कंजप्शन हमने मालूम करनी है। उसके लिए क्या हमारे पास बनेगा आंसर कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल कंज्यूम्ड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है जी 283.4 किलोमीटर, और जो पेट्रोल टोटल कंज्यूम हुआ वो है 16.2 लीटर्स। तो हमने 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2 किया, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 17.49 किलोमीटर पर लीटर। तो एक्चुअल जो एवरेज है वो पर लीटर में कितनी आ रही है 17.49, रफली हम इसको कह सकते हैं 17.5 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि उसकी गाड़ी जो है वो 17.5 किलोमीटर पर लीटर में चल रही है 17.5। तो वाजिद का ये कहना कि उसकी गाड़ी जो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर चल रही है इज़ नॉट रीज़नेबल, इज़ नॉट
एज़ पर द एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, वाजिद आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल बिकॉज देयर इज़ ह्यूज या फिर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हिज एस्टिमेटेड एवरेज एंड एक्चुअल कैलकुलेटेड एवरेज फ्यूल कंजप्शन। तो वाजिद का जो आंसर है वो एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन के करीब नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि जी सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। यार्ड जो है वो गज़ को कहते हैं, जो आप अक्सर ख़वातीन या मर्द भी कपड़ा जब ख़रीदने जाते हैं तो अमूमन कपड़ा जो है वह गज़ के एतबार से बेचा जाता है। तो 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। तो टोटल उसने 139.2 यानी कि 139.2 रुपये का उसने 3.2 गज़ कपड़ा ख़रीदा है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो अब हमें यह बताना है कि पर गज़ उसे क्या रेट पड़ा है। जी, तो गिवन डाटा आपके पास क्या है कि टोटल फैब्रिक इक्वल है 3.2 यार्ड के, टोटल प्राइस जो है वो कितनी है ₹139.2। तो कॉस्ट पर यार्ड जो है वो क्या आएगा, ये यहाँ पे मुझसे सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, रेसिप्रोकल हो गया। इसको लिखना चाहिए था पहले टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट की। तो हमने जब कॉस्ट पर यार्ड निकालना है तो देखें पर यार्ड यानी कि इसको आपको यहाँ से समझ आ रही होगी यूनिट से ही। पर यार्ड यानी कि पर यार्ड का मतलब ये है कि जो यार्ड वाला यूनिट वाली जो नंबर है या जो भी आइटम है वो डिवाइड में आएगा, और जो एक्चुअल प्राइस है वो आपके पास न्यूमरेटर में आएगी। तो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल फैब्रिक आपने ये लिखना है इधर, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में, ठीक है। तो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल फैब्रिक आपने यहाँ पे लिखना है। तो कॉस्ट पर यार्ड इक्वल हो गया टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल फैब्रिक के। टोटल प्राइस थे आपके पास 139.2 रुपीज़ और जो टोटल फैब्रिक है वो आपका कितना 3.2 यार्ड। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 43.5 रुपीज़। तो 43.5 रुपये का उसको एक गज़ कपड़ा मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना जो है वो 3.5 किलोमीटर एक घंटे में चल लेती है। शी टोक अ 12 और वॉक, उसने 12 घंटे की वॉक की है, पैदल चली है। हाउ फार डिड शी वॉक। तो 12 घंटे में बताएं वो कितना पैदल चली है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, मैथ्स का भी है और फिज़िक्स में भी आपने ये इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो गिवन डाटा आपके पास क्या है कि मोमिना वॉक स्पीड, मोमिना कितनी उसकी वॉक की स्पीड है जी 3.5 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 3.5 किलोमीटर चल रही है। तो हाउ फार शी वॉकड इन 12 आवर, ये हमने मालूम करना है। तो यानी कि टोटल टाइम जो वो चली है वो कितना है 12 आवर है। सोल्यूशन की तरफ जाएँ तो ये आप फार्मूला 9th की फ़िज़िक्स में भी पढ़ेंगे। तो फार्मूला ये है कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम या वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने ये 3 नुक्तों से लिखा है कि एज़ वी नो दैट, या जो कि फार्मूला है S = V क्रॉस T। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी या स्पीड बनती है वो है 3.5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम जो है वो 12 आवर है। तो और से कट जाएगा। ये यूनिट इसीलिए साथ लिखे हैं कि यूनिट की कटिंग भी अक्सर नोट की जाती है कि ये आपने जो आंसर लिखे एक तो आंसर्स के साथ यूनिट लाजमी लिखें, और फिर ये भी देखें कि यूनिट जो फाइनल आंसर आएगा उसका यूनिट क्या बनेगा और कैसे बनेगा। फाइनल आंसर का यूनिट इस तरह बनता है कि 3.5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 12 आवर। तो ये जो 12 आवर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये आपस में कट जाएंगे। तो पीछे आपके पास आंसर कितना सिर्फ रह जाएगा, यहाँ पे जो यूनिट रह जाएगा वो सिर्फ किलोमीटर का रह जाएगा। तो 3.5 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 42 किलोमीटर। तो इसका आंसर आपके पास बनेगा डिस्टेंस इक्वल है 42 किलोमीटर। वैसे भी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किस यूनिट में होता है, वो आपके पास किलोमीटर में, या मतलब मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस के यूनिट हैं या लेंथ के ये यूनिट्स हैं। तो इस तरह से आपने जो इसके यूनिट हैं वो भी निकालने आना आपको चाहिए। तो ये थे पहले 4 क्वेश्चन जो कि बड़े आसान से थे। बाकी भी एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।